हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एचपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप बी में इंजीनियर्स की 153 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hpsc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एचपीएससी रहेगी, यानी कि आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप बी की रहेंगी, जो कि आपकी इंजीनियर्स की रहेंगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो उसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है 153 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर, आपका म्युनिसिपल इंजीनियर और इसके अलावा जो है आपका सब डिविजनल इंजीनियर, ये आपकी सिविल में रहेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आपकी ये भर्ती की जाएंगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका हरियाणा में ही पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 12 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 1 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट जो अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी रिटर्न एग्जाम डेट भी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये आपकी कैटेगरीज वाइज जो है वरीज करेगी। अगर आप जनरल या अदर्स स्टेट से आते हैं, यानी कि हरियाणा के अलावा अगर अदर्स स्टेट से हैं आप और जनरल कैटेगरी में भी हैं, हरियाणा के और जनरल कैटेगरी में है, तो और मेल के लिए ये एप्लीकेशन फीस जो रहेगी 1000 रहेगी, यानी कि 1000 रुपए रखी गई है। और जनरल और अदर्स स्टेट्स के जो फीमेल है उनके लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस या ईसीएम, ईएसएम इन कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपए आपके लिए भी रखी गई है। और अगर आप दिव्यांग यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा, पेमेंट मोड क्या रहेगा। पेमेंट मोड यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई, यानी कि योग्यता क्या मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि सिविल में, क्योंकि सिविल की ये वैकेंसी जारी की गई है सिविल वालों के लिए। तो इसमें जो है आपके पास बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है। 18 और 42 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
तो सिलेक्शन बेसिस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें स्क्रीनिंग रिटन एग्जाम की रहेगी, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। स्क्रीनिंग रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज रहेगी आपकी एसकेटी। एसकेटी यानी कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी कि जो कि आपका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि जो आपकी बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि इंजीनियरिंग की, उससे रिलेटेड इसमें जो है क्वेश्चंस रहेंगे। जो एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो आपका स्क्रीनिंग रिटर्न एग्जाम होगा या एसकेटी होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के जो रहेंगे 100 मार्क्स का रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा वो पेपर का अलग अलग टाइम दिया जाएगा, दोनों पेपर का अलग अलग। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी रखा गया है। अब बात करते हैं क्या इसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपका जो फर्स्ट स्टेज होगी यानी कि स्क्रीनिंग रिटन एग्जाम की, उसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये उससे रिलेटेड आपके जो है सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा है आपका एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसमें जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, जो आपने बीटेक बी किया है यानी कि इंजीनियरिंग की है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको जो है एसकेटी में पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी जो है जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपका एसकेटी हुआ है यानी कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ है, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस आपका इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं अलाउंसेस एंड सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी जो इसमें स्टार्टिंग रहेगी 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक रहेगी। और जैसे जैसे आपका सिलेक्शन एक्सपीरियंस हो जाएगा सिलेक्शन होने के बाद, उसके हिसाब से आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें हम, जैसे आपका डीएनएस अलाउंसेस हुआ, एचआरए हुआ, आपका कैफेटेरिया अलाउंसेस हुआ, आपका जो है और अदर्स अलाउंसेस हैं, या आपके जो है अदर्स बेनिफिट्स है जैसे मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह, ये सारे आपको जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स प्रॉपर जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी 153 वैकेंसीज हैं, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें कैटेगरीज वाइज, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 83 वैकेंसीज है, बीसीए वालों के लिए जो है 16 है, बीसीबी वालों के लिए 9 है, एससी वालों के लिए 30 है, और आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15 है। यानी कि इस तरीके से आपकी जो है 153 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। और अगर हम इनको पोस्ट वाइज यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी है, तो ये जो है आपका अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 80 पोस्ट रहेंगी, और म्युनिसिपल इंजीनियर में सिविल की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या और इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है उसमें 47 पोस्ट रहेंगी, और जो आपका सब डिविजनल इंजीनियर है सिविल उसमें जो है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में 26 वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी जो है 153 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है, इनके जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है
चाहे वो ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रेडी रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, अगर ये इन सर्टिफिकेट्स का आप किसी भी बेसिस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए जो है आपको सबसे पहले इनका ऑफिशियल पोर्टल www.hpsc.gov.in पर विजिट करना है। उस पर विजिट करने के बाद रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा यानी कि क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो यूजर नेम पासवर्ड है आपका, उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बिल्कुल एक्यूरेट सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन फीस का, यानी कि पेमेंट का, मेक पेमेंट का। तो वो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट करना है। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले जो एक बार फॉर्म को जो है पूरे तरीके से रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके असिस्टेंट इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर और सब डिविजनल इंजीनियर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 12 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 1 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर 2025 से पहले पहले आप उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।